चैप्टर 2 का 2.2 भी आ गया है, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत पद्धति। वैज्ञानिक प्रबंध क्या होता है क्या है? वैज्ञानिक प्रबंध का प्रयास अप्रयाओं खत्म करने, न्यूनतम लागत और अधिक उपलब्ध सुनिश्चित करना है। इसमें मतलब क्या है कि लागत कम लगे और उत्पादन अधिक हो। तो ये कहा गया है फ्रेडरिक विस्को टेलर, जिनका जन्म 1878 में हुआ था और वो 1856 में हुआ था और 1915 तक का ही जिए थे। तो उनने 1878 से 1884 के बीच में ये कहा था कि वो एक वैज्ञानिक थे। तो उन्होंने बताया था साइंटिफिक मैनेजमेंट में कि वैज्ञानिक मैनेजमेंट भी होता है। तो वैज्ञानिक मैनेजमेंट होता क्या है? जिसका यह मानना है कि यदि काम को विशेष विज्ञान ढंग से किया जाए तो उसे करने की एक बेहतर पद्धति को ढूंढना पाना। इसमें यह कहा जाता है कि अगर ना इसको ना एक वैज्ञानिक ढंग से करा जाए तो इसको काम को करने को हम और भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो इसकी विशेषताएं दी गई हैं यहाँ पे 5 विशेषताएं। ये एक सिस्टमेटिक है, ये एक व्यक्तिगत विचारधारा है, ये एक पूर्ण मानसिक परिवर्तन लाती है, ये वैज्ञानिक परिवर्तन लाती है, यह परंपरागत प्रबंधन की विरोधी है, इसके अंतर्गत नियमों का कठोर से पालन करना होता है। हाँ, इसका लक्ष्य श्रमिकों कार्य को, इसमें क्या होता है? इसमें टारगेट होता है कि इतना करना ही करना है। अब आते हैं वैज्ञानिक प्रबंधों के सिद्धांत। इसके सिद्धांत के इसके सिर्फ 4 सिद्धांत है। विज्ञान ना ही रूढ़िवादी, ये हो गया पहला सिद्धांत। इस सिद्धांत का ये कहा जाता है कि हमें लकीर व फकीर बनकर काम को पूरी पद्धति को ही नहीं अपनाए रहना चाहिए, बल्कि हर समय नए नए प्रयोग द्वारा नवीनतम पद्धति की खोज करके अपने काम को सरल बनाने का प्रयत्न करें। इसमें यह करें, ना कि रूढ़िवादी में यह है कि कार्य को वैसे ही नहीं करना चाहिए, उसमें बदलाव लाना चाहिए और उसको जल्दी करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है मैत्री ना कि मदभाव। इसमें ये कहा जाता है कि संस्था के अंतर्गत ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिसमें उत्पादन का मुख्य साधन या प्रबंध दोनों एक दूसरे को अपना पूरक समझे। और तीसरा आता है सहयोग ना कि व्यक्तिगत। इसमें क्या हो गया? सहयोग मतलब सभी व्यक्ति द्वारा की जाने वाली क्रिया आपसी सहयोग से ही की जानी चाहिए, ना कि मतलब कि अकेले ही डिसीजन लेने चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी अधिकतम कुशलता या सफलता तक विकास। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति को कुशलता के स्तर पर उनके चयन से ही ध्यान दिया जाना चाहिए। अब आते हैं वैज्ञानिक प्रबंधन की पद्धति, टेक्निक ऑफ साइंस मैनेजमेंट। ये होता क्या है? फंक्शन फॉर्मेनशिप। इसका अभिप्राय वैज्ञानिक प्रबंधन की उस पद्धति से जो विशिष्टीकरण के सिद्धांत को पूरा उपयोग करना संभव बनाती है। अब ये पढ़ते हैं वैज्ञानिक प्रबंधन की पद्धति। पहला होता है क्रिया, फंक्शनल फॉर्मेनशिप, जो हम पढ़ चुके हैं। अब आता है होता क्या है? ये होता है जैसे कि कारखाना हो गया, दूसरा बढ़िया। पहला होता है नियोजन और उत्पादन। नियोजन में होता है सोच विचार करते, कार्य सोचना, संकेत, समय, अनुसार, ये लोग होते। और उत्पादन में भी टोली, नायक, गति और ये श्रमिक होते। अब आते हैं नियोजन विभाग के विश्लेषण उपयोग का कार्य। अब इसको अलग बांट दिया गया है, इसको अलग बांट दिया है। तो पहले देख ले रहे नियोजन विभाग का क्या होता है। इसमें कार्य लिपित होते हैं, संकेत कार्ड लिपित होते हैं, समय लागत लिपित होते हैं, अनुशासन अधीन होते हैं। ये हो गए इस साइड के नियोजन के। अब आते हैं उत्पादन में। उत्पादन में क्या होते हैं? टोलिक नायक होते हैं, स्पीड बॉस होते हैं, गति नायक, मरम्मत, निरीक्षण फैक्टर होते हैं। तो ये हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा आता है कार्य का प्रमाणीकरण। कार्य का प्रमाणीकरण ये होता है विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं के लिए प्रमाण निर्धारण करने वाली प्रक्रिया, जिसके उत्पादनों को निश्चित प्रकार, आकार व विशेषताओं के सीमित करना, क्वालिटी देखना, कि लोगों को मशीन द्वारा बताना। अब तीसरा आता है
सरलीकरण मतलब सिंप्लीकेशन, जिसमें ये देखा जाता है उसका वेट क्या है, साइज क्या है, कि मशीनों का प्रयोग में मिथ्या लाने वाली, उसका वजन आकार देखा जाता है। ये डेफिनेशन भी है, जिसका प्रयोग उत्पादों के अनावश्यक प्रयासों, गुणवत्ता के आकार, वजन आदि को समापन करने के लिए किया जाता है। चौथा है कार्य पद्धति अध्ययन, मेथड स्टडीज का भी एक विशेष क्रिया को करने के लिए सर्वाधिक उपयोग विधि की पहचान करना है। पांचवा है गति मोशन स्टडी। पहले मेथड स्टडी हो गया, अब ये होती है जो भली प्रकार के प्रभावित कार्य को करने के लिए की जाने वाली आवश्यकता हरकतों का अध्ययन कराती है। ये 9 पॉइंट है, तो ये छठा पॉइंट है समय अध्ययन। इसमें क्या है, सम लागत का के अनुसार लागत, जैसे कि इसमें कहा जाए कि एक काम को पूरा करने के लिए कितना प्रमाणित समय लगेगा, वो हमें पहले निश्चय करना चाहिए। और हो गया थकान, इसमें हमें पहले ही निश्चय एक विशेष काम को पूरा करने के बाद आराम की का टाइम भी तय करना चाहिए। और उसमें होता है डिफरेंट वेज विभेदिक मजदूर पद्धति। विभेदिक मजदूर पद्धति में ये होता है कि जो कुशल है आश्रय श्रमिकों में अंतर्भेद करना चाहिए, मतलब कि जो कुशल लोग हैं उन्हें, कुशल वर्कर है उन्हें अलग रखना चाहिए, उनका अलग वेतन होना चाहिए, और जो अकुशल है उनका अलग वेतन होना चाहिए, जिसके अंदर दोनों में आपस में ज़्यादा काम करने की भावना बनी रहेगी। मानसिक क्रांति मेंटल रेवोल्यूशन। मानसिक क्रांति में ये होता है कि एक श्रमिक वर्ग, जैसे कि प्रबंध वर्ग एवं श्रमिक वर्ग दोनों की मन स्थिति में परिवर्तन करने से है, ताकि वे एक दूसरे के प्रतियोगी के स्थान पर सहयोग दें, जैसे कि आपस में दोनों एक दूसरे से अच्छा करने की कोशिश करें। अब टेलर है फ्यूल के उदाहरण की तुलना का अध्ययन। अब देखते हैं टेलर और फ्यूल में से दोनों का उदाहरण लेते। पहला हो गया प्रबंधकीय समस्याओं का समाधान, सॉल्यूशन हो गया, जैसे दो प्रबंधकीय विशेषताओं ने अपने अपने अनुसार प्रयोग के आधार पर प्रबंधकीय समस्याओं के समाधान प्रस्तुत किए हैं। हाँ, दोनों के ही एक तरह से सही है। व्यवहारिक पक्ष पलवन, टेलर और फ्यूल दोनों के ही एक ही अच्छे उद्योगों की बताओ, ये भी दोनों के सेम ही है, दोनों के ये मत है। अब ये आता है कि टेलर और फ्यूल ने क्या है, इसमें क्या है, ये है कि टेलर ने है कि उत्पादन क्रिया का कारखाना क्षेत्र में ये उच्च स्तरीय प्रबंध है, और ये आदेश का एकता की बात हुई है, और इसमें हो गया सख्ती से लागू करना है। और इसमें आ गया एप्लीकेबिलिटी, इसमें क्या विशेष परीक्षण को लागू करना है, इसमें सार्वभौमिक रूप से। इसमें रचना का आधार पर आ गया वैज्ञानिक ढंग से करना है, इसमें व्यक्तिगत ढंग से। इसमें ध्यान का केंद्र क्या है, कार्य की सरलता, इसमें विभिन्न सिद्धांतों का पालन करने से। और ये जो टेलर में ये वैज्ञानिक होता है और फ्यूल में पेशेवर होता है। और वर्गन में वैज्ञानिक प्रबंध होता है, प्रशासन में समन्वय विचारधारा। तो ये हो गया आज का हमारा चैप्टर आज का ख़त्म। तो इसे एक बार रिकवर कर लेते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणाएं, वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएं हो गई, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत हो गए, और वैज्ञानिक प्रबंध की पद्धति हो गई, नियोजन, उत्पादन, ये दोनों। और बाकी ये हो गए अपने 9 हो गए। अब क्या टेलर और फ्यूल के योगदान की तुलना भी हुई है। तो ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। तो आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। या कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक नंबर के, जो कि ज़्यादातर CBSE में आते हैं। इसको एक बार आराम से वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें।